today we discuss new chapter called as factorization और factors. बट अभी factors है क्या चीज देखो, ये आपसे कहता है factor implies what is the meaning of factor. ठीक, तो कहता है factor is the multiplication of two or more algebraic expression. क्या लिखा उसने? Factor implies it is a multiplication of two or more algebraic expression. कैसे देखो, मैंने आपसे ये कहा कि फैक्टराइज, अब देखिए कितना इजी कॉन्सेप्ट है ये, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, हाँ जी, एक्स स्क्वायर प्लस 5x. अब तुमने कहा कि सर ये तो दो मेंबर का एडिशन आ गया, पहला एक्स स्क्वायर है, दूसरा 5x है. हमने क्या लिखा इसका डेफिनेशन, इट इज ए प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू और मोर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन. हमें इस मेंबर को दो मेंबर में ऐसे स्प्लिट करना है जिसका इनटू हो जाए. तो आपने कहा सर बहुत इंटरेस्टिंग बात है, हम इसमें से कुछ कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे. सबसे पहले तो फ्रॉम द फर्स्ट टू मेंबर आपने कहा बच्चों x कॉमन आएगा तो बाहर निकल गया, एक पावर बचेगी और प्लस का 5, तो ये x प्लस 5. इसे मैंने कहा बच्चों फर्स्ट, इसे मैंने कहा बच्चों सेकेंड एक्सप्रेशन. रिपीट दिस साइड. हाँ भैया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, तुमने कहा सर कुछ कॉमन है, हाँ बेटा यहाँ पे देखो 2x है, यहाँ पे एक x है ना, तो मैंने एक बाहर निकाल दिया, तो एक तो बचेगा और एक 5 विद द सेम साइन. तुमने मान लिया एक सेकंड और देख लो कोई फैक्टराइज. आपने कहा कि x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर मान लीजिए. तुमने कहा इसके बारे में कि सर देखो यहाँ पे पावर 2 कॉमन आ रही है, निकालो बच्चों, तो एक पावर बचेगी x और माइनस का 2, तो देखो ये दो मेंबर का इनटू आ गया. और वही आपने लिखा था इट इज ए प्रोडक्ट या इट इज ए मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू और मोर थिंग्स. क्या? टू और मोर एक्सप्रेशन. तो मीनिंग क्या होगा? ओनली जस्ट टेकिंग द कॉमन. सही है भैया. तो जब मैं सिर्फ दो मेंबर देखता हूँ, ओनली दो मेंबर, देखो बीच में प्लस हो या बीच में माइनस होगा, इफ समथिंग इज कॉमन यानी एक जैसा है, पहले बाहर निकालो और जो बचा उसे छोड़ दो. इसका ये मतलब. कोई और देख लो कुछ टफ एग्जांपल. फैक्टराइज, तुमने कहा 3p स्क्वायर क्यू प्लस 6p क्यू स्क्वायर. मान लीजिए अभी दो मेंबर तो हैं, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो मुझे बताओ ये तो 3 है, ये कौन है 6. तो नंबर से तो नंबर ढूंढना होगा कॉमन, और अल्फाबेट से अल्फाबेट विद द सेम पावर. आ जाओ, यहाँ 3 है, यहाँ पे 6 है, तो मैंने कहा 3 दूनी 6, तो 3 कॉमन बाहर आ गया. यहाँ पे p की पावर 2 है, यहाँ पे एक p है, यहाँ पे q 1 है, यहाँ पे q 2 पावर है. मैंने क्या कहा? 3 कॉमन निकाला नंबर से, अल्फाबेट से अल्फा कॉमन निकालूंगा, तो एक p कॉमन आएगा. तुमने कहा 3 कॉमन, p कॉमन, q कॉमन, पावर 2 थी, एक निकल गई बाहर, तो एक बचेगा. 3 दूनी 6, तो 2 आएगा और एक q मिलेगा. ये इसका आंसर. तो बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है बच्चों, नंबर से नंबर ढूंढो और अल्फाबेट से दो बेटा. इसलिए क्या लिखा इसके बारे में, जो हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या भैया, HCF ऑफ दिस एंड दिस एक्सप्रेशन, या सेकंड पार्ट है 8x, 12y. मतलब हमें इनका निकालना होगा HCF, उसी का दूसरा नाम था बच्चों हमारे पास कॉमन लेना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. आइए देखते हैं क्या करना है इसके अंदर. तो फैक्टराइज निकालने के सबसे पहले आपको HCF निकालना आना चाहिए. ये कहता पहले पार्ट में, तो मैं बात करता हूँ फर्स्ट वाले के बारे में कि HCF ऑफ 4x² and
2x²। पहले बात करते हैं, जो ये 4x² है आपके पास, इसके फैक्टर्स की बात आप ऐसे लिखोगे बच्चों, 4 × x फिर इंटू x इंटू वाई। मैंने आपसे कहा जो नेक्स्ट है 2x², तो 2 × x इंटू x। पहले आपने इसके सारे मेंबर को स्प्लिट कर दिया, सही है। अब देखो, तुमने कहा ये 4 था, तो इसे भी थोड़ा सा ब्रेक करो। तुम्हें याद हुआ 2 × 2, तो 2 2 4। तो मुझे याद हो गया यहाँ से 2 कॉमन है, यहाँ से 1x कॉमन है, यहाँ से दूसरा x कॉमन है, सही है। अब आपने कहा कि देयरफॉर, तो HCF इज जो कॉमन है उनकी आपस में मल्टीप्लाई, तो दैट इज द 2x²। बाद में उनकी पावर को आप प्लीज कंबाइन करेंगे। तो ये तो एक ब्रेक करने का, स्प्लिट करने का एक तरीका था। तो नंबर से नंबर ढूंढूंगा, अल्फा से अल्फा विद द सेम पावर। चलिए जी, पहला पार्ट क्लिक हो गया। बात करते हैं सेकंड के बारे में। आपने कहा इसके बारे में HCF ऑफ 8x 12y, ये रहा सेकंड वन। तो पहला देखेंगे फर्स्ट मेंबर को, कौन है हमारे पास, वो 8x। तो मैंने कहा 2 × 2 × 2 8 हो गया, और मल्टीप्लाई x आ गया। फिर दूसरे में आ जाओ, तो 2 × 2 × 3, 2 दूनी 4 किया 12, और मल्टीप्लाई 12। तुमने मुझसे कहा कि सर देखिए ये वाला 2 कॉमन है, बिल्कुल सही बात, ये वाला 2 कॉमन है, बिल्कुल करेक्ट। लेकिन अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 कॉमन नहीं है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y, कुछ कॉमन नहीं आएगा अल्फा से। तो मैंने कहा बच्चों, तो ओनली 4 इज द आंसर। तो जो कॉमन आया बाद में उसकी कर लेंगे आप मल्टीप्लाई, इज द फाइनल आंसर। जी बच्चों, तो इन दिस प्रॉब्लम इफ यू रीड, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। फॉलोइंग टर्म्स क्या देखो, वो बात करते हैं। फर्स्ट वन लिखा हुआ है 3x। मैंने आपसे कहा 3 × x, फिर लिखा 12, तो मुझे आया 3 × 4। 3 चौक 12 हो गया ना बेटा भाई, 3 × 4 या 6 2 12 या 2 × 2 × 3। अब देखिए मैंने आपसे कहा सिंपली बच्चों इसका कॉमन, तो बोले सर ओनली 3, एक जैसा आ रहा भैया, तो आंसर इज 3। भाई 3 एकम 3 हो गया, 3 चौक 12, यहाँ पे x है तो इसमें x नहीं है, ठीक है, तो ओनली 3 इज कॉमन। दूसरे में आ जाओ, देखो 12y² था, मैंने आपसे कहा 3 × 4 × y लिख लो। चलो पावर को मैंने थोड़ा सा स्प्लिट कर दिया, एक और एक। मेरे पास है दूसरा 9x⁻3, तो मैं याद हुआ 3 × 3, 3 दिया 9, ये सब 3 बार लिख सकते हो, x × x × x। मेरे पास है तीसरा 18, 3 6 अब तुमने कहा इसके बारे में कि सब में से कॉमन एक जैसा होना चाहिए बच्चों। यहाँ 3 मेंबर भैया, तो मुझे याद हुआ कि सर देखिए 3 कॉमन है, बिल्कुल सही बात, तीनों में एक जैसा मेंबर आ चुका है। यहाँ पे अगर 4 है तो देयर इज 3, तो ये फेल हो गया, अब नंबर दूसरा कॉमन नहीं आएगा। अल्फाबेट भी कुछ कॉमन नहीं है, क्यों, यहाँ दोनों y हैं, यहाँ तीनों x हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है अल्फाबेट। तो मैंने क्या लिखा, HCF ओनली 3, तो सिर्फ नंबर ही कॉमन आएगा। देख लो एक बार, बहुत इजी क्वेश्चन था। In the third one, if you read 16x⁻3 लिखा हुआ है, माइनस के 4x² है, 32x² है। देखो अगर मैं x की बात करूं, आपको जल्दी क्लिक हो गया
कि सब में पावर देखो 2 आ सकता है कम से कम, यहाँ 3 2 कॉमन आराम से आ जाएगा। यहाँ पे देखो 32 है, ये 4 है और ये 16, तो आपको याद हुआ 4 × 4 x की पावर 2 × 1। मैंने पावर को तोड़ दिया, 2 और 1 3। ऐसा क्यों? यहाँ पे दोनों में कम से कम 2 पावर आ रही बेटा कॉमन। अब देखो 4 एकम 4, तो माइनस का 1 × 4 × x²। आपको याद है बच्चों 4 8 32। अब तुमने कहा बेटा इसके बारे में, अगर हाँ जी, तो आपने क्या देखा बेटा इसके बारे में? देखिए 4 यहाँ से आया, 4 यहाँ से आया और एक 4 ये आया, तो इट्स माई कॉमन। पावर 2 ये रहा, पावर 2 ये रहा, पावर 2 ये रहा, तो आपने क्या लिखा इसके बारे में? HCF इज 4x²। तो ये तीसरे का आंसर है। अब बाय मिस्टेक कहीं पे पावर x होता तो फिर मैं भैया एक कॉमन लेता जी। बेटा ओनली वन चेंज इज देयर इज अ 32x², जस्ट कॉल एज x²। ठीक है, नाउ द अदर पार्ट इफ यू रीड, तो फोर्थ पार्ट अगर आप बात करेंगे, tan x की पावर 3 y², x की पावर 2 y² z। बच्चों आपने एक चीज नोटिस करी, नंबर में सब कुछ कॉमन नहीं आएगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? देयर इज अ 3 और ये 10, तो ये ओड है ये इवन है, तो नो कॉमन। क्योंकि 3 में और 10 में कुछ कॉमन तो नहीं आएगा ना, तो बाकी का सब बोल जाओ नंबर्स। यहाँ 3 है, यहाँ 10 है, यहाँ 6 है, तो लिख सकते हो आप 3 मल्टीप्लाई x की पावर 2 y की पावर 2 × 1। क्यों? पावर 2 पावर 3 पावर 2, तो कम से कम 2 पावर कॉमन आ जाएगी आपके पास। आपने कहा y के अंदर आ जाओ, y की पावर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो फिर 2 × 5 चलो लिख सकते हो आप 2 × 3 x² y² और z। तो मुझे बताइए नंबर में से कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा ना? तो आपने कहा आंसर फॉर दिस पार्ट वुड बी, देखो x² तो कॉमन ही आया सबसे पहले, y², तो दिस इज द आंसर। क्योंकि यहाँ पे देखो z है, इसमें z नहीं आएगा, यहाँ पे z नहीं आ रहा, तो कुछ कॉमन नहीं आएगा। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो इधर 3 नहीं आ रहा, सॉरी 2 नहीं आया। यहाँ 3 है तो इसे 3 नहीं आया, बट यहाँ पे आ रहा था, तो हमें तीनों में से एक जैसा नंबर को बाहर निकालना होगा एज ए कॉमन। देख सकते हो जी। तो फर्स्ट पार्ट के जो रिमेनिंग 2 पार्ट है E एंड F आपके लिए एज ए होमवर्क है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड द फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग। ये मैंने आपको 4 पार्ट बना के दिए, हमें निकालना भैया इनका फैक्टर्स। तो देखिए बिल्कुल सेम है जो हम अभी कॉमन ढूंढ रहे थे, ऐसे ही कुछ करना होगा इसके अंदर। देखो अब क्या, इसके लिए आपने ये कहा 9a - 54, क्या मतलब हुआ? ये 2 नंबर हमारे पास 9a और एक 54, तो आपने कहा कुछ कॉमन है, बिल्कुल 9 इज कॉमन, क्योंकि 9 1 = 9 और 9 6 = 54। तो अगर 9 कॉमन निकाला यहाँ से तो a - 9 6 तो a - 6, तो इट इज द आंसर। सेकेंड में आ जाओ, -26x² प्लस का 18x की पावर 3। देखो ये तो है तुम्हारे पास 26, तो 2 × 13, ये है 2 × 9, तो मैंने कहा 2 कॉमन, x की पावर 2 कॉमन, तो 2 13 सा माइनस में आएगा, प्लस 2 9 सा और एक x बचेगा। क्यों? यहाँ पे 3 है ना, तो 2 तो बाहर निकल गए, तो एक x बचेगा अंदर, तो इट इज द आंसर। तो फैक्टर का मतलब क्या है? अगर आपको कॉमन निकालना आ चुका है तो
तो विल बी द फाइनल थिंग। तो नंबर से नंबर कॉमन ढूंढते हैं आप लोग, अल्फा से अल्फा विद द सेम पावर। यहाँ 2 है, यहाँ पे 3 है, तो सबसे कम पावर कौन है कॉमन 2। तो कॉमन लेने के लिए अल्फा की पावर सबसे लीस्ट को सर्च करेंगे। तो 2 और 3 में 2 पावर कॉमन थी, तो मैंने कहा 2 इज कॉमन। बात करेंगे थर्ड की। देखो बच्चों इसके बारे में बताइए कैसे करना, बहुत इजी है, तो जस्ट ट्राई। आपको याद है 15 के बारे में, 15 1 जा 15, 15 3 जा 45। तो नंबर में तो आपके पास आया 15 कॉमन। x यहाँ पे 2 है बच्चों, यहाँ पे 1 है, तो एक x कॉमन आया। यहाँ पे y कॉमन, एक x बचेगा क्योंकि 15 कॉमन डायरेक्ट आ चुका है। 15 3 जा x बाहर, y खत्म, बाहर हो गया, ओनली z इज द आंसर। तो आपको सिर्फ अल्फाबेट पे काम करना विद द सेम पावर।